24 मार्च विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर नगर के बाल वनोद्यान इलसिया पार्क में वन संरक्षण व संवर्धन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर योगेश दीक्षित ने वनों का आम जनमानस के जीवन पर महत्व के साथ साथ वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर, इसके अलावा जितनी आवश्यकता हो उतना ही वन क्षेत्र का दोहन करने पर बल दिया गया। वहीं प्रभारी निदेशक वन ब्रजमोहन शुक्ला ने वन के साथ संपूर्ण पर्यावरण, जल संरक्षण व जीव जंतुओं को बचाने पर प्रयास करने को कहा। इस अवसर पर सुनील राय, अहमद कमाल सिद्दीकी, विक्रमजीत सिंह, समरपाल सिंह, रामसेवक वर्मा, अभय मल ने भी अपने विचार रखे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के साथ उनको संरक्षण व संवर्धन पर बल दिया। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक व शेयर करने के साथ साथ यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करने के उपरांत घंटी का निशान दबाना न भूलें। अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। वो मनाते हैं जब किसी ना किसी को बुलाकर हम आमंत्रित करके क्या करते हैं, अपने पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ करते हैं। निश्चित ही इसी प्रकार से विश्व या पर्यावरण की बात करें या प्रकृति की बात करें तब क्या है, ये सब हमारा एक परिवार है और इस परिवार में हम एक एक सदस्य का जिस दिन जिसका महत्व हमें लगता है कि इसका बढ़ाना चाहिए या होना चाहिए, उस दिन हम उसका महत्व बना लेते हैं, उसका हम दिवस मनाना आरंभ कर देते हैं। जैसे कल अभी हमने गौरैया दिवस मनाया, आज विश्व वानिकी दिवस है और कल 22 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भी है। जल की भी आप समस्या देखते हैं, लगातार प्रदूषित होता जा रहा है, जल की कमी होती जा रही है। छोटी छोटी बातों से लेकर हम कई चीजें ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं जिससे सब यूज से बचा जाए और इनको पुनः इनका संवर्धन किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। जैसे कल गौरैया दिवस था। गौरैया दिवस पहले गौरैया बहुत होती थी, हमें भी याद है कि हम छोटे थे, बच्चे छतों पे हमारे घरों में घोंसला बना लेती थी और हम लोग खेलते थे। तब अचानक ऐसा हुआ कि गौरैया विलुप्त होती चली गई और हमको सही मानने में आप भी जान करके देखिएगा कि आपको भी अचानक लगा होगा, महसूस भी नहीं हुआ कि कब गौरैया हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रही। और अब जब वाकई में उसका स्तर या उसकी संख्या बहुत कम हो गई, तब हमको याद आया कि नहीं, गौरैया भी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा, फिर से उसका संवर्धन करना चाहिए। तब हमने 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाना आरंभ किया। अभी भी हम फिर इसका संवर्धन कर सकते हैं। मैं इसका उदाहरण देकर अपने खुद मेरा अनुभव है, मैंने पहले भी कई बार शेयर किया, मैं बताता हूँ कि हमने हुआ क्या, बंद कैसे किया। हमने पहले रोशनदान वगैरह होते थे, खुले होते थे, उसके बाद जाली वगैरह लगा दिया। छप्पर नहीं भी होते थे तो रोशनदान में आके वो अपना घोंसला बना लेती थी। कहीं पर कोई मिट्टी का सामान होता था उसमें, कहीं भी कबाड़ की तरफ जहाँ पहुँच हो सकती थी वहाँ अपना वो घोंसला बना लेती थी और उसका परिवार पलता रहता था। हम भी क्या करते थे, चावल है हमारे घरों में, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी भाभी, हमारी पत्नी वगैरह क्या करती थी, चावल या कोई अनाज बीनती थी, उसका बिना हुआ हिस्सा फेंकती थी तो गौरैया उससे भी आकर्षित होकर आती थी। लेकिन अब क्या है, हम सब कुछ रेडीमेड लाने लगे। गेहूं भी आना खत्म हो गया, चावल भी हम बिल्कुल साफ पॉलीथीन में पैक लेके आते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो बीनने का भी और फटकने का भी, वो सूप का भी उपयोग वगैरह से खत्म हो गया, तो उनको दाना पानी मिलना बंद हो गया। और मुझे आशा है कि आपकी बात मानेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे गौरैया मिलना बंद हो गई। मैंने अपने क्षेत्र में क्या किया, 4 वर्ष 5 वर्ष पहले मैं यहीं पर आया था, 2017 में आया था पहली बार विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर। तब से हमने प्रण किया था कि अपने क्षेत्र में गौरैया का संवर्धन बढ़ाएंगे, करेंगे। और नेपालापुर क्षेत्र में, जहाँ पर नमेशपुर में मैं रहता हूँ, वहाँ सिर्फ मैंने आसपास के 3-4 लोगों को और अपने खुद ये काम किया कि सिर्फ छतों पे और बाहर जहाँ पर मैदान घास फूस पड़ी हुई है वहाँ पे सिर्फ दाना, कुछ भी चावल, नमकीन का दाना, जो लोइया वगैरह हम खाते हैं, वो डालना शुरू कर दिया। आज की तारीख में उस छोटे से क्षेत्र में 100 से ज़्यादा गौरैयों के वहाँ परिवार हैं। इसके मैं वीडियो भी कई बार शेयर करता रहा। तो बस सिर्फ आप इतना कीजिए, अपने घरों में भले आप रोशनदान मच्छरों के आने के से बचने के लिए अपनी जाली लगा दी, लेकिन उसके बाहर अपने छतों पे रखिए और सिर्फ जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं उनको खाली खेत बनाकर उनको रख दीजिए, थोड़ा सा घास फूस डालिए, धीरे धीरे कुछ बनाने रहेंगे। मैंने ऐसा किया है, हमारे स्टूडेंट्स में सेक्रेटरी डिग्री कॉलेज में हमने अपने छात्र छात्राओं से ऐसे करवाया है। ऐसी जल की बात करें, कल जल दिवस होगा, हम जल को प्रदूषित करना बंद कर दें। स्वच्छ तो हम कर नहीं सकते, उसको प्रदूषित करना बंद कर दें। जो बहाव है उसको हम हस्तक्षेप उसमें करना, सीधी बात, अगर प्रकृति में अपना हस्तक्षेप बंद कर देंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होने की संभावना बढ़ जाती है। उसका जो थीम है वह थीम है वन, निरंतर उत्पादन और खपत। इस थीम पर ही हमारा आज का विश्व वानिकी दिवस का आयोजन पूरे विश्व में किया जा रहा है। अभी पूर्व में बताया गया कि यहाँ पर एक यूरोपियन कृषि परिसंघ
की स्थापना हुई थी विश्व स्तर पर, और 1971 में सब देशों को चिंता हुई कि जितने देश हैं सभी देश, उनके यहाँ जो वन है, वन्य जीव हैं, उनका कैसे संरक्षण करें, जल का कैसे संरक्षण करें, मिट्टी का कैसे संरक्षण करें, इसके संबंध में एक बैठक हुई। और उस बैठक के तहत प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व वानिकी दिवस मना रहे हैं। आज का दिन वानिकी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। और प्रकृति ने दिया कैसे है? वह जो है सब वृक्षों से है। इसीलिए अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षों से अधिक समय से आप मान लीजिए कि वृक्षारोपण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमें समझ से सभी जानते हैं, मुझे कोई बहुत खास बताने की आवश्यकता नहीं कि वृक्षों से क्या फायदे होते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि हम लोग वृक्षों से परिपूर्ण स्थान पर बैठे हुए हैं, और जो यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट है वह अपने आप ही बता रहा है कि वृक्षों का महत्व क्या है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर देश में, प्रदेश में, जिले में, हमारे क्षेत्र में अगर पौधों की कमी होगी तो क्या दशा होगी। अभी कई वक्ताओं ने बताया पिछले दिनों कोरोना की जो स्थिति हुई थी उसमें कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, और ऑक्सीजन का जो प्रमुख स्रोत है हमारे वृक्ष हैं। जो नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन के हमारे वृक्ष हैं। तो हम लोगों का जो दायित्व बनता है कि हम लोग आज यहां पर आए हुए हैं इस वानिकी दिवस में, तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको हम लोग जागरूक करें। विश्व वानिकी दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आम जनमानस से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आज इस विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मैं आम जनमानस से यही अपील करता हूं कि सब लोग वृक्षारोपण के प्रति अपने जागरूक रहें, और आगामी वर्षा काल में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का प्रयास करें।